नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे रीट भर्ती के बारे में। इसको लेकर के एक नया अपडेशन आया है, इसको लेकर के एक नई लेटेस्ट न्यूज है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। काफी सारे ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने जब फॉर्म भरा था तो उनसे लैंग्वेज चुनने में या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को लेकर के फॉर्म भरते टाइम गलती हो गई थी। अब उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा था और इसको लेकर के काफी जोर शोर से एजिटेशन भी चला, आंदोलन भी चला। सरकार ने पहले तो इसके लिए मौका नहीं दिया, अब इसको लेकर के सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि वो नोटिफिकेशन क्या कह रहा है और फिर बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए एक बार पहले देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन कि नोटिफिकेशन जो जारी किया है रीट भर्ती को लेकर के वो क्या कहता है। तो ये है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट, इसी पे वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लिंक मैंने दिया है इस वेबसाइट का, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर दिया हुआ है रीट 2021 के आवेदन पत्र में भाषा विशेषज्ञता का क्षेत्र में सशुल्क संशोधन किए जाने हेतु विज्ञप्ति। तो यहाँ इसको हम केवल क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करते हैं तो यहाँ एक विंडो बॉक्स खुल जाता है। ये विंडो बॉक्स क्या कहता है एक बार देखिए। रीट 2021 परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क संशोधन का अवसर पूर्व में दिया जा चुका है। यानी कि जो आपके फॉर्म में गलती थी उसमें आपको संशोधन करना था जो कि निःशुल्क था, उसका अवसर अब आपके हाथ से निकल गया। अब इस अवसर के बाद भाषा और विषय परिवर्तन करवाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिसके दृष्टिगत केवल भाषा और विषय परिवर्तन करवाने हेतु अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर सशुल्क ऑफलाइन आवेदन द्वारा दिया जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें आपको फीस चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात, इस अवसर के थ्रू आप केवल अपनी लैंग्वेज आप सही कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने जो सब्जेक्ट भरा है, मान लीजिए किसी ने साइंस मैथ लिया था उसको एसएस करना है, किसी ने एसएस लिया था उसको साइंस मैथ करना है या लैंग्वेज करनी है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ चयन कर सकता है, भाषा बदल सकता है। ठीक है। और तीसरी बात, ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन संशोधन नहीं होगा। इस हेतु संशोधन प्रति संशोधन, यानी कि मान लीजिए एक लैंग्वेज चुननी है तो 300 रुपए, 200 लैंग्वेज दो लैंग्वेज चेंज करनी है तो आपको 300 600 रुपए, और दोनों लैंग्वेज और सब्जेक्ट चेंज करना था आपको 900 रुपए। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर रीट के नाम से पोस्टल ऑर्डर या बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, उसको जमा कराकर आपको ये संशोधन हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने ऐसे संशोधन के लिए पूर्व में आवेदन भिजवाए हैं वे निर्धारित प्रपत्र में पुनः आवेदन कर शुल्क जमा करवाएं। तो जिन्होंने पहले इसके लिए कोई आवेदन किया था तो उनको दोबारा एक फॉर्म भरना होगा, है ना। वो फॉर्म कौन सा होगा मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्या भरना है और उसमें आपको फीस भी जमा करानी होगी। निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं विवरण रीट की अधिकृत वेबसाइट, है ना, ये अधिकृत वेबसाइट दी हुई है और बोर्ड की वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई है वो है ही, इस पर उपलब्ध है। तो इसका आवेदन पत्र आप वहां से देख सकते हैं या फिर मैं भी थोड़ी देर में शो करूंगा इसी वीडियो में, आप वहां से भी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को संशोधन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ साथ आवेदन शुल्क, रीट परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र की प्रति, संशोधन संबंधित स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के साथ, यानी आपको क्या क्या चाहिए इन चीजों को चेंज करने के लिए। एक तो वो प्रारूप में आवेदन पत्र चाहिएगा, दूसरी बात जो आपने फॉर्म भरा था उसकी कॉपी चाहिए आपको, जो कॉपी ई मित्र वाले ने आपको दी होगी 100%। फिर संशोधन संबंधित स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के साथ, यानी आप अपने दस्तावेज खुद प्रमाणित करेंगे, वो इसमें लगाने होंगे आपको। 15 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक डाक अथवा व्यक्ति से रीट कार्यालय में जमा करवाने पड़ेंगे। तो या तो आप उसको डाक से भेजो, रजिस्ट्री करवाएं, आप स्पीड पोस्ट करवाएं, आप साधारण डाक से भिजवाएं, आप 15 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए आपका ये पूरा भरा हुआ फॉर्म और उसके साथ जो दस्तावेज है वो, या फिर आप खुद जाकर भी जमा करा सकते हैं। ये ऑफिस आपको अजमेर में है, ठीक है ना, वहां जाना पड़ेगा, राजस्थान के अजमेर में। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन संशोधन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो हुआ आपका जो नोटिफिकेशन जारी था उसको लेकर के। अब हम यहाँ नीचे जाएंगे, रीट 2021 में आवेदन पत्र में भाषा विशेषज्ञता का क्षेत्र सशुल्क संशोधन किए जाने तो आवेदन प्रपत्र। तो आवेदन प्रपत्र आप यहां से देख सकते हैं, यह आवेदन प्रपत्र है, ठीक है ना। इसमें जिसको जाना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आपको भेजना है ना, वो पहले पहले कॉलम में लिखा हुआ है, यहां आपको भेजना है ये डाक से या फिर आप जाकर के जमा कराएं। यहां आपका नाम, पता और पिन कोड आ जाएगा, यहां आपकी फोटो आएगी, उस पर आपको खुद अटेस्ट करना है, ठीक है। अब यहां ये कॉलम आपको भरने हैं, इसमें आपका पोस्टल ऑर्डर का नंबर वगैरह ये सब लगेगा, ठीक है ना। यहाँ आपको जो आपने फॉर्म भरा था उसका फॉर्म नंबर, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जिससे आपने फीस जमा कराई थी वो, और लेवल 1 या सेकंड दोनों में से कोई सा है तो वो, और दोनों है तो दोनों, ठीक है ना। मूल आवेदन की प्रति संलग्न है तो आप इसमें टिक करेंगे, हाँ संलग्न है। और पूर्व में कोई संशोधन मान लीजिए आपने करवाया है तो उसकी आपको डेट भी बतानी होगी। वैसे जो आपने संशोधन कराया होगा उसकी कॉपी भी आपको ई मित्र वाले ने दी होगी, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भाषा देखो, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 चीजें हैं,
भाषा प्रथम, यहाँ तो वो लैंग्वेज आएगी जो आपने भरी थी और यहाँ वो लैंग्वेज आएगी जो आपको चयन करनी है। ठीक है, इसी प्रकार तीनों में होगा। 3 नंबर में देखिए यहाँ वो सब्जेक्ट आएगा जो आपने भरा है और यहाँ वो सब्जेक्ट आएगा जो आप चेंज करके लेना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें तीनों का आपका मान लीजिए तीनों में संशोधन है तो 300 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का आपको यहाँ लिखना है, यहाँ हिंदी में लिखनी है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको क्या क्या लगाना है, प्रमाण दस्तावेज क्या क्या लगाना है, अंक तालिका लगानी है अपनी, ठीक है ना, सर्टिफिकेट लगाना है, डिग्री लगानी है, स्वयं द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। तो दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इस फॉर्म में क्लियर है। आपकी 10th या 12th की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, तीनों की लगाएं आप। सर्टिफिकेट है आपके पास वो आप लगाएं, डिग्री की मार्कशीट है वो आप लगाएं, डिग्री की अगर आपके पास कॉपी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, आपका वोटर आधार आईडी डीएल नंबर यहाँ लगेगा। ठीक है ना, उसका क्रमांक लगेगा। रीड ऑनलाइन आवेदन, मूल व संशोधित यदि कोई संशोधन किया गया है तो क्रमांक की फोटो प्रति आपको ये लगानी है, जिस क्रमांक पर लगाया है वो आपको यहाँ लगना है। ठीक है ना, पोस्टल ऑर्डर, अगर एक पोस्टल ऑर्डर है तो 1, 2, 3 है तो 2, 3 सभी का आपको यहाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा, डिटेल कितने का है और किसके नाम आपने जारी किया है, दिनांक, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, हस्ताक्षर, ये बिल्कुल सही भरने हैं आपको ताकि आपको सूचना मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ चेंज कर सकते हैं और यहाँ आपके ये चीज कार्यालय को द्वारा उपयोग की जाएगी। ठीक है, ये आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। तो कुल मिला के रीट में अगर आपसे गलती हो गई है अपनी लैंग्वेज भरने को लेकर के या सब्जेक्ट भरने को लेकर के, तो आप वो फीस जमा कराने के बाद सही कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सीटेट में इस बार किया गया था सीबीएसई की ओर से। सीटेट में क्या हुआ था, जब रिजल्ट आया तो काफी लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि भाई उनके नंबर जो है वो ज्यादा होने चाहिए और उनके नंबर आए हैं कम। तो इसके लिए सीटेट में क्या किया था, सीबीएसई ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में उनको फीस जमा करानी थी, ठीक है ना, पर करेक्शन के हिसाब से, और फीस जमा कराने के बाद उनके घर एक लिफाफा आएगा। उस लिफाफे में उनके संबंध में जो भी उनकी ओएमआर शीट थी वो आएगी, उसकी कॉपी आएगी, उसमें वो मिला सकते हैं। फिर भी कोई उसमें गलती होती है तो वो उसको अवगत करा सकते हैं बोर्ड को। ये सीटेट में संशोधन के लिए करवाया गया था जिनके सीटेट में नंबर कम थे। अब जिनके रीड में भाषा गलत है, जिनके रीड में सब्जेक्ट गलत हो गया है, या वो मान लीजिए किन्हीं कारणों से अपनी लैंग्वेज 1 और 2 दोनों में चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में भी चेंज करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन वाले में, तो वो चेंज कर सकते हैं। ये नया नोटिफिकेशन है रीड को लेकर के। रीड का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं, आप देख चुके हैं, लिंक मैंने दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न भी क्लियर है, रीड का सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर है। 150 नंबर का पेपर होगा ये, जिसमें से आपको 60% लाने ही है अनरिजर्व को। अब ये अनरिजर्व के लिए ही नहीं है, जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतना ज्यादा आपका चांस बनेगा जब रीड के बाद 31,000 टीचर की भर्ती आएगी उसमें सिलेक्शन होगा। रीजन क्या है, रीड में जो भी आप नंबर लाएंगे उसका 90% जुड़ेगा आपका, ठीक है ना, और 10% आपका एकेडमिक का जुड़ेगा। तो इस प्रकार से नंबर आपके जुड़ेंगे और आपके सिलेक्शन होने में बहुत बड़ी भूमिका ये निभा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रीड का नया नोटिफिकेशन क्या कहता है और आपको अपने सब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंजिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।